बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। This is Hassan Zamani, teacher of biology. Today now we start class 9th Hyderabad board biology, chapter number 2, structural organization of life. First of all, we discuss about main objective of the lecture: discovery of cell, history of cell, cell theory, microscope and its types, and structure and function of the cell. First of all, now we start cell discovery. The scientists who have contributed to the discovery of cell. ये जो साइंटिस्ट आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये साइंटिस्ट वो हैं जो सेल की डिस्कवरी में, सेल थ्योरी में, सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स में, इनकी डिस्कवरी में इनका कंट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले हम चलेंगे सेल की डिस्कवरी पे। जिस साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया उसके बारे में हम देखेंगे कि किसने किया और कैसे किया। तो हमारे पास यहाँ पे एक नाम है रॉबर्ट हुक। आगे हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री पे। इन 1665 रॉबर्ट हुक मेड अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड लुक्ड एट पीस ऑफ कॉक। हमारे पास ये रॉबर्ट हुक ने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। किस चीज़ में से डिस्कवर किया था, इसने क्या देखा था ऐसा? इसने देखा था आपके पास एक प्लांट है हमारे पास, ओक ट्री। इस ओक ट्री की जो बार्क होती है, उस बार्क में से ये कॉर्क बनाया हुआ है। बार्क कहते हैं हम जो उसका ऊपर वाला बाहर वाला जो छिलका होता है उसको, उसमें से ये कॉर्क है। इसमें से स्लाइड्स बना के इसने अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको क्या नज़र आया? इसको नज़र आए इस तरह का स्ट्रक्चर। ये एक आपके पास माइक्रोस्कोपिक सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए हैं, छोटे छोटे से रूम्स बने हुए हैं। यहाँ देखें, ये सेल वॉल ऑफ कॉर्क सेल है। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, छोटे छोटे से इसमें रूम बने हुए हैं। तो इसने इसको कंपैरिजन दिया हनी कॉम्ब से। जैसे हमारे पास जो मधु शहद जो मक्खियाँ होती हैं उनका जो छत्ता होता है, उसमें छोटे छोटे से होल बने हुए हैं, छोटे छोटे से रूम बने हुए हैं। इसने कहा कि सेल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं सेल की कुछ और हिस्ट्री पे। तो सेल की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमारे पास कुछ और भी साइंटिस्ट हैं जिन का रोल है सेल की हिस्ट्री में। जैसे कि 1838 में जर्मन साइंटिस्ट जो मैथ्यूस श्वान था, इसने कहा कि हमारे पास जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं वो सब सेल के बने हुए हैं। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा है 1839 में जो जर्मन साइंटिस्ट थियोडोर श्वान, इसने भी कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं दुनिया में वो सारे सेल्स के बने हुए हैं, उन सब का भी बेसिक यूनिट सेल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक और साइंटिस्ट है जिसको कहा जाता है कि इसने सेल की जो डिवीजन होती है उसके बारे में सबसे पहले इस तरह बताया कि जितने भी सेल हैं न्यू वाले, जो न्यू सेल बनते हैं वो सारे पहले वाले सेल में से बनते हैं। ये आपके पास है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास सेल थ्योरी के कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो 3 पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, इनके अक्सर सवाल भी आते हैं। सबसे पहला क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब या तो एक सेल के बने हुए हैं या ज़्यादा सेल के बने हुए हैं। एक सेल के बने हुए हैं उनको हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर, और जो ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं उनको हम कहेंगे मल्टीसेल्यूलर। और नेक्स्ट है आपके पास सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में सबका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल बनता है, जो सेल डिवाइड होता है, जो नया सेल आता है, वो कहाँ से आता है? वो पहले वाले सेल में से आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोप का। सबसे पहले हमारे पास वर्ड माइक्रोस्कोप, ये एक ग्रीक लैंग्वेज है। माइक्रोन कहा जाता है, स्मॉल को स्कोपिन कहा जाता है, टू सी टू लुक। हमारे पास माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट दैट आर टू सी
टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आई। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमें हमारी आम आँख से दिखाई नहीं देती हैं। एक वर्ड है आपके पास माइक्रोस्कोपी, एक टर्मिनोलॉजी है माइक्रोस्कोपी। इट मीन्स कि हम जब माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास माइक्रोस्कोप में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं जैसे मैग्नीफिकेशन। और हाँ, दूसरी बात कि माइक्रोस्कोप की अगर हम डिस्कवरी देखेंगे कि माइक्रोस्कोप को किसने बनाया है, माइक्रोस्कोप कैसे बना है, तो माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले 1595 में ज़ेचेरियस जॉनसन ने उसका लेंस बनाया था। और इसके अलावा फिर उसको पूरा जो है वो माइक्रोस्कोप का शेप दिया था आपके पास गैलीलियो ने 1610 में। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन ये है कि हमारे पास जो भी हमारी इमेज होती है उस इमेज को इनलार्जमेंट करना, उस इमेज की साइज़ को इंक्रीज़ करना। जैसे नंबर ऑफ़ टाइम्स द लेंथ, ब्रेथ एंड डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मल्टीप्लाइड। मतलब क्या होता है, उस इमेज की लेंथ जो भी डायमीटर वगैरह उसका जो है वो पूरा मल्टीप्लाई होता है। इट मीन्स कि साइज़ जो होती है इमेज की बड़ी होकर हमें नज़र आती है जब भी हम माइक्रोस्कोप में कोई चीज़ देखते हैं। तो एक इस पर डिपेंड करता है ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास जो हम कहते हैं ना मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस एक्स मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम कहते हैं कि ये फ़लाँ इसकी 200x है, इसकी 1000x है, इसकी 1500x है। तो एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास एक मेगापिक्सल का जो है वो यूनिट है। अब हम चलते हैं रिजॉल्विंग पावर पे। तो मैग्नीफिकेशन जो हमने कहा, मैग्नीफिकेशन हर माइक्रोस्कोप या जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप की पर्टिकुलर मैग्नीफिकेशन होती है, उसकी मैग्नीफिकेशन कम होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है। ऐसे ही रिजॉल्विंग या जिसको रेजोल्यूशन कहते हैं। अब इसमें क्या है, ये एबिलिटी टू रिवेल क्लोजली एडजेसेंट स्ट्रक्चर डिटेल्स एज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। मतलब मिसाल के तौर पे अगर हमें इमेज बड़ी हो जाती है मैग्नीफिकेशन से, तो उस इमेज को क्लियर कौन करता है? तो उसकी क्लियरिटी के लिए जो है वो ये रिजॉल्विंग पावर होता है। इसमें कहा जाता है कि ये मतलब कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट या जो आपके पास मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई डायग्राम है, उसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज़ है जिनको रिजॉल्विंग पावर के थ्रू सेपरेट होते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो क्लियरिटी ज़्यादा होगी तो हमें इमेज क्लियर दिखाई देगी और ऑब्जेक्ट का जो बीच का डिस्टेंस है वो भी हमें पता चलेगा। ठीक है, ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है। इसके बारे में जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, ज़ेचेरियस जॉनसन ने फर्स्ट सिंपल कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया था। फिर उसके अलावा आपके पास जो है वो 1610 में गैलीलियो ने भी माइक्रोस्कोप में उसका हिस्सा है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास ये कुछ माइक्रोस्कोप की डायग्राम्स हैं जो पहले पुराने माइक्रोस्कोप थे। अब हमारे पास ये कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है जो आम तरह यूज़ होता है हमारी लैब्स में। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इसमें जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो लाइट की मदद से होती है। लाइट को यूज़ करके इसमें से जो है वो इमेज बनती है। और ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की, जो माइक्रोस्कोप में हम स्लाइड रखते हैं तो फिर उनकी जो है वो पिक्चर ली जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास इसकी मैग्नीफिकेशन बहुत हाई होती है और इसके रिजॉल्विंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। ये माइक्रोस्कोप हम अपने आम लैब्स में यूज़ नहीं करते। इसके भी टू टाइप हैं, एक होता है TEM, दूसरा होता है SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कुछ डायग्राम्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ली गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल पे। सेल की डिस्कवरी तो हमने पढ़ ली, सेल की हिस्ट्री भी पढ़ ली। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी सेल? सेल खुद क्या है? हमारे पास अमूमन जो डेफिनेशंस पढ़ी जाती हैं
सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मतलब लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। या इसको ऐसे भी कहा जाता है, ए सेल इज़ अ बेसिक यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। हमारी लाइफ की जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो हमारी बॉडी तो करती है, लेकिन उसमें जो सेल होते हैं वो करते हैं। अब हमारे पास सेल के लिए एक और भी डेफिनेशंस या कुछ पॉइंट्स कहे जाते हैं। सेल इज़ द लिविंग मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। वो कौन सा लिविंग मटेरियल होता है वो आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये हैं आपके पास लिविंग मटेरियल सेल का, या पार्ट्स ऑफ द सेल जिसको कहा जाता है, जो मेन पार्ट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, न्यूक्लियस सेल का मेन पार्ट होता है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं, हमारे पास एक और यहाँ पे सेल का जो पार्ट होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, फंगल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक सेल का हिस्सा है, प्लांट सेल का। तो सबसे पहले हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल ये प्लांट की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था आपके पास रॉबर्ट हुक ने, जिसने सेल को डिस्कवर किया था, वो प्लांट का ही सेल था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल हमारे पास ये कहाँ सिचुएटेड होती है? ये होती है सेल की जो प्लांट का सेल होता है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, और फिर उस आउटर मोस्ट बाउंड्री के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। अब इसके कुछ और भी पॉइंट लिखे हुए हैं। इट कैन बी टफ, फ्लेक्सिबल, रिजिड, विच प्रोवाइड सेल विद बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। मतलब ये टफ होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, रिजिड भी होती है, हार्ड भी होती है, और सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन देती है सेल को। ये इसका मेन फंक्शन है। अब हमारे पास सेल वॉल की कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। सेल वॉल की जो थिकनेस है वो अगर देखी जाए तो इसमें पता चल रहा है 0.1 माइक्रोमीटर टू सेवरल माइक्रोमीटर्स तक हो सकती है। अब इसकी लेयर हमारे पास ज़्यादातर जो है वो 3 पड़ी जाती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला। कहीं पे इसको जो है वो और भी एक कहा जाता है, टर्शरी वॉल भी होती है, बट ज़्यादातर अमूमन 3 पड़ी जाती हैं। प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की और हेमीसेल्यूलोज की एंड पेक्टिन की। अब ये सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज हमारे पास एक ख़ास किस्म का केमिकल या मटेरियल होता है जो पाया जाता है प्लांट के सेल वॉल में या प्लांट के सेल में। हेमी मतलब कि ये सेल्यूलोज प्योर भी हो सकता है और उसमें जो है वो हाफ सेल्यूलोज भी हो सकता है। और पेक्टिन क्या है? पेक्टिन हमारे पास ये भी एक केमिकल है जो एज ए सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। दूसरा सेकेंडरी वॉल जो प्राइमरी वॉल होती है उससे थिक होती है, और ये प्रेजेंट होती है इनसाइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। इसमें भी क्या पाया जाता है? इसमें आपके पास जो है वो फाइबर्स पाए जाते हैं, या इसके अलावा आप कहें तो इसमें जो है वो लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन क्या होता है? लिग्निन आपके पास ये हार्ड टाइप का मटेरियल होता है जो वुड की फॉर्मेशन, या ऐसा कह लें कि हमारे पास जो वुड है वो हार्ड है, वो लिग्निन की वजह से भी होता है, और इसमें जो है वो दूसरा जाइलम की वजह से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिडल लेमेला। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कहाँ बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल जो होते हैं उनके बीच में। ये किस चीज़ की बनी होती है? ये भी पेक्टिन्स की बनी होती है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें ये कैल्शियम भी होता है, इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो प्राइमरी सेल वॉल जैसे पहले हमने कहा सेल्यूलोज की बनी हुई है, हेमी सेल्यूलोज की है, पेक्टिन की है। और जो प्लांट की एपिडर्मिस होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, वो क्यूटिन और वैक्स की बनी होती है। अब हमारे पास जो क्यूटिन मिलके क्यूटिकल बनाती है, आप लोगों ने क्यूटिकल के बारे में तो पढ़ा होगा, ये वैक्सी मटेरियल होता है।
सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो इसमें कुछ परसेंटेज बताई गई हैं कि यहाँ से यहाँ इतने परसेंटेज तक सेल्यूलोज होता है, इतने परसेंट तक जाइलन होता है। जाइलन ये जाइलोज से निकला हुआ है और लिग्निन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं फार्मेशन पे। हमारे पास जो है वो किस तरह की इसकी फार्मेशन होती है। तो मिडल लेमेला बनती है, फर्स्ट फॉर्म ये पहले बनती है जैसे फ्रॉम सेल प्लेट्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, हमारे पास जो सेल डिवीजन होती है उस सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है वो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो उसमें ये मिडल लेमेला बनती है। फिर प्राइमरी वॉल है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपके पास जो है वो माइक्रोफिब्रिल्स है और सेकेंडरी सेल वॉल है। और इसके अलावा यहाँ पे जिस जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा ये इंटरकनेक्टिंग चैनल्स हैं। इंटरकनेक्टिंग जो इट मीन्स के जो साइटोप्लाज्म है उसको और आपके पास जो सेल वॉल है इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और जो भी सेल के बाकी पार्ट्स हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, या कोई भी कन्फ्यूजन है तो जो है वो मैसेज में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।